वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स से शिक्षा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज जो हर पेपर में फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। कोई क्वेश्चन जर्नल एंट्री का ऐसा नहीं आएगा जिसमें इनमें से कोई एंट्री ना आए। ठीक है, तो ये एंट्रीज डिफिकल्ट भी हैं थोड़ी एज कम्पेयर टू अदर एंट्रीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं। राइट, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज बैड डेट। बैड डेट क्या होते हैं? सबसे पहले तो देखो, जो आपके डेटर्स होते हैं, डेटर्स आपको पता है आपकी एसेट्स है जो आपको फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट की, आपकी गुड्स की पेमेंट करने वाले होते हैं। राइट, उन्हीं को आप डेटर कहते हैं। इन सब के मीनिंग तो आपको अच्छे से क्लियर ही होंगे। राइट, तो डेटर जिसपे हमें ये लगता है कि ये हमें फ्यूचर में पेमेंट देगा। ठीक है, हमें पता चले कि भाई वो पर्सन, कुछ भी रीज़न हो सकता है कि वो बैंकरप्ट हो गया या किसी न किसी वजह से वो हमें पेमेंट नहीं करेगा। यानी फॉर एग्जांपल एक डेटर था जिसने हमसे 50,000 की गुड्स परचेज की थी। अब हमें लग रहा है कि भाई वो 50,000 हमें पे नहीं कर पाएगा, उसकी ऐसी कंडीशन ही नहीं है। यानी वो पैसा जो 50,000 हमारे पास आने वाला था, हमारी असेट्स कहीं ना कहीं डूब जाएगी। राइट, ये सोचा हमने। हमें जब देखो, आपको कंडीशन पता लग जाती है कि मार्केट में क्या कंडीशन होने वाली है, तो जब आपको किसी भी डेटर पर ये शक हो जाता है तो आप उसे बैड डेट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं। बैड डेट यानी वो पैसा जो आपको डूब गया है या डूबने वाला है। ठीक है, तो अगर आपका फुली अमाउंट यानी 50,000 का अमाउंट था और 50,000 पूरा ही डूब गया, यानी उस पर्सन ने आपको 1 रुपया भी नहीं दिया, वो पूरी तरह बैंकक्रप्ट हो गया और उसकी ऐसी कंडीशन ही नहीं थी वो आपको पे कर सके। ठीक है, तो अब यहाँ आप एंट्री क्या करेंगे? तो देखो, बैड डेट बेसिकली क्या है? आपके लिए लॉस हुआ आपका। ठीक है, लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। राइट, डेटर, डेटर देखो ये डेटर ही है जो आपके बैड डेट बन गए। ये आपकी असेट्स थी, अब आपकी असेट क्या होगी? रिड्यूस हो गई है। डेटर जो 50,000 के वो अब आपको मिलने नहीं वाले हैं, तो आपकी एसेट्स रिड्यूस हो गई। तो एसेट्स जब भी रिड्यूस होती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। राइट, सो बैड डेट्स डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। यहाँ पर आप उनका नाम लिख सकते हैं, जो भी नाम आपको क्वेश्चन में गिवन हो। राइट, नेक्स्ट पार्ट इज व्हेन अ पार्ट ऑफ डेट इज नॉट रिकवरेबल। यानी 50,000 का आपको पेमेंट आना था, लेकिन उसमें से उस पर्सन ने आपको 20,000 तो पे कर दिए, लेकिन 30,000 वो पे नहीं कर पाया और 30,000 आपके बैड डेट में चले गए पैसे, यानी वो आपको कभी रिसीव ही नहीं होंगे। राइट, तो यहाँ पर देखो, कैश आपके पास रिसीव हो गया, कितने का? 20,000। तो कैश जब भी आता है तो आप उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, यानी असेट्स इंक्रीज हो गई। फिर आया आपके पास 30,000 का बैड डेट। बैड डेट आपके लिए लॉस है, तो लॉस को आप क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। राइट, अब यहाँ पर डेटर का अकाउंट, चाहे आधे पैसे मिल गए हो चाहे आधे पैसे ना मिले हो, लेकिन डेटर का अकाउंट तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा ना। 50,000 के डेटर थे, कैश रिसीव हो गया 20,000 का और 30,000 का लॉस हो गया, यानी डेटर पूरी तरह से कवर हो गया कि ऐसा कुछ भी इसमें नहीं बचा डेटर में जो आपको कुछ मिल सके फ्यूचर में। तो आपका असेट का ये अकाउंट पूरी तरह खत्म हुआ, तो आप इसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, असेट्स आपकी रिड्यूस हो गई तो आप इसे क्रेडिट कर देंगे। ठीक, आई होप आपको ये एंट्रीज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री पर, बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, देखो, जिन चीज़ों को आपने बैड डेट मान लिया था कि भाई ये अमाउंट तो बिल्कुल आने ही नहीं वाला है, लेकिन उस डेटर की कंडीशन सही हुई, उसको जो आज तक लॉस हो रहा था अचानक से अब उसे प्रॉफिट होने लगा, तो उसने सोचा कि क्यों ना जिन लोगों से मैंने उधार ले रखा है पहले मैं उन्हें पे कर दूं। राइट, तो अब जो आपके लिए बैड डेट था वो पर्सन अचानक से एक दिन उठ के आ गया कि नहीं भाई, आपका अमाउंट मुझे पे करना था, ये आप ले लीजिए, अब मेरी कंडीशन सही है। राइट, तो यहाँ पर आपके पास कैश रिसीव हुआ तो कैश को आप डेबिट करेंगे। ठीक है, और ऊपर वाली एंट्री में जब ये पर्सन ने बैड डेट, मतलब इस पर्सन की कंडीशन नहीं थी पैसे देने की, तो हमने इसे बैड डेट घोषित किया था। राइट, कि इसका अमाउंट हमें नहीं रिसीव होने वाला, तब हमने क्या किया था? इसे डेबिट किया था एज अ लॉस। ठीक, तो अब इसको ही जस्ट हम उल्टा करेंगे और यहाँ पर हम बैड डेट्स रिकवर्ड करेंगे और इसे हम क्रेडिट करेंगे। कैश रिसीव हुआ, असेट्स इंक्रीज हुई तो डेबिट, और बैड डेट का अकाउंट हम खत्म करेंगे, जो हमने पहले डेबिट किया था एज अ लॉस, अब हम उसे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। आपने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया कंपनी से। ठीक है, तो देखो, एज अ ओनर मैं अगर अपनी कंपनी से पैसा लेकर आऊंगी तो क्या होगा? कैश रिड्यूस होगा, सबसे पहला कंडीशन तो यही है। तो कैश यानी आपकी असेट्स रिड्यूस होगी तो आप उसे क्रेडिट करेंगे। राइट, और जो भी अमाउंट जो मैं एज अ ओनर पर्सनल यूज के लिए लेके आऊंगी उसे हम नाम देते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, देखो, अब इस ड्राइंग को हम डेबिट करें या क्रेडिट, तो देखो हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि जो ड्राइंग होती है ये कैपिटल का पार्ट होती है। यानी जब भी आप, जो आपने स्टार्टिंग में कैपिटल इन्वेस्ट करी, ठीक है, फिर उसके बाद आपने एक दिन अपने पर्सनल यूज के लिए उसमें से कुछ अमाउंट विड्रॉ किया, तो इनडायरेक्टली आपने क्या किया? अपनी कैपिटल को ही तो कम किया है।
राइट। तो ड्राइंग आपकी कैपिटल को कम करता है, और कैपिटल जब भी रिड्यूस होता है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है, राइट। तो इसलिए ड्राइंग को हम डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। क्वेश्चन ट्रांजेक्शन 4, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ हमने कैश विड्रॉ किया था, अब यहाँ पर हमने गुड्स विड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो ड्राइंग तो हमें पता लग गया कि ये डेबिट ही होगा, ठीक। अब जो हम गुड्स लेकर जा रहे हैं, ठीक है, परचेज की थी वो हमने गुड्स कहीं ना कहीं से, उसके ऊपर हमने जीएसटी भी पे किया था, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल हमने परचेज की थी 1000 रुपीज़ की, उसके ऊपर जीएसटी पे कर दिया हमने 6% यानी 60 रुपीज़ का, ठीक है। अब ये 1060 अगर मैं इस गुड को सेल करती तो मेरे पास 1060 रिसीव होते हैं, ठीक है। यानी जो ड्राइंग या जो कैपिटल मेरी रिड्यूस हुई है वो कितने अमाउंट से रिड्यूस हुई है, 1060 से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने जब ये गुड्स परचेज की होंगी तब हमने क्या एंट्री की होगी, जब हमने ये गुड्स परचेज की थी तब हमने एंट्री की थी परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। परचेज को हम डेबिट करते हैं, ठीक है। इनपुट जीएसटी ये भी हमारी एसेट है, इसे भी हमने डेबिट किया होगा टू कैश में अगर परचेज की या बैंक के थ्रू करी, चेक के थ्रू करी, वट। तो इन्हें हमने क्या किया था, डेबिट किया था, इन्हें हमने डेबिट किया था। और अब इन गुड्स को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। अब इसका रिटर्न हो रहा है, अब ये जो गुड्स हमने परचेज की थी हमारे पास से जा रही हैं, तो इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और इनपुट जीएसटी जो हमने पे किया था उसे भी हम क्रेडिट करेंगे, राइट। सो ये एंट्री क्लियर हो गई। नेक्स्ट पर आते हैं, गुड्स गिवन एज चैरिटी। अब यहाँ पर आपकी कंपनी की जो गुड्स थी आपने उन्हें चैरिटी में दे दिया, ठीक है। अगेन वही कॉन्सेप्ट है, देखो चैरिटी डोनेशन आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस होता है तो उसे आप क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, राइट। अब ये जितने भी गुड्स आप दे रहे हैं चैरिटी में, ये गुड्स आपने परचेज की होंगी, इनके ऊपर इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, ठीक है, या तो ये दोनों पे किए होंगे या ये पे किया होगा, ठीक है। तो अब इन गुड्स के ऊपर आपने जो भी अमाउंट पे किया था, हम जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे वो ऐसे ही रिकॉर्ड करेंगे कि भाई अगर परचेज की 1000 रुपीज़ की, उसके ऊपर 30 रुपीज़ का आपने सीजीएसटी पे कर दिया, 30 रुपीज़ का एसजीएसटी पे कर दिया, यानी आपने टोटल डोनेशन कितने की कर दी, 1060 रुपीज़ की आपने टोटल डोनेशन कर दी, राइट। तो इसलिए, और ये परचेज वाला कॉन्सेप्ट तो ऊपर वाला ही सेम है, जब आपने परचेज किया होगा तो आपने इन चीज़ों को क्या किया था, डेबिट किया था। तो अब इसका रिवर्स आप करें तो आप इन्हें क्रेडिट करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज सैंपल। अगेन वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी अगर आप गुड्स दे रहे हैं, सैंपल पर दे रहे हैं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। गुड्स आपने जब परचेज की थी, ठीक है, तब आपने उसके ऊपर परचेज का अमाउंट, उसके ऊपर सीजीएसटी, एसजीएसटी टैक्स पे किया, लेकिन अब आप उन गुड्स को अपने एडवर्टीजमेंट के लिए एज अ सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो इसे तो आप डेबिट करेंगे। और जब हमने परचेज किया था तब इन चीज़ों को हमने डेबिट किया था, अब हम इनका रिवर्स कर रहे हैं तो इन्हें हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर और डैमेज, यानी आपका जो स्टॉक है, ठीक है, अगेन यही चीज़ है, परचेज करा था आपने, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी पे किया रॉ मटेरियल पर जो भी आपके पास था, ठीक है। अब फिर वो आपके गोदाम में रखा रहा और अचानक से उसमें आग लग गई, ठीक है। आग लगी तो क्या होगा, वो आपका एक्सपेंस है, लॉस है, और लॉस और एक्सपेंस को आप क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, राइट। लॉस और एक्सपेंस को आप डेबिट करते हैं, तो इसे तो आप डेबिट करेंगे। और जब आपने परचेज किया होगा तो आपने एंट्री की होगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, तो इनको अब आप रिवर्स करेंगे और क्रेडिट करेंगे, राइट। अब यहाँ दो कंडीशन आती हैं, इन केस गुड्स फॉर इंश्योर्ड। देखो ये कंडीशन कब है, जब आपका टोटल लॉस हो गया, आपको कुछ रिकवर नहीं हो रहा, 50,000 की आपकी गुड्स थी, ठीक है, इसके ऊपर आपने 1000 रुपीज़ सीजीएसटी पे कर दिया और 1000 रुपीज़ एसजीएसटी पे किया था, यानी टोटल 52,000 का आपका लॉस हो गया, रिकवर ही नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपने इनका इंश्योरेंस करा रखा होता तो ये आपको रिकवर हो सकता था, राइट। तो यहाँ पर सेकेंड केस यही है, इन केस गुड्स फॉर इंश्योर्ड, अगर गुड्स इंश्योर्ड होती तो आप क्या एंट्री करेंगे, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एंट्री तो सेम रहेगी, बस आप यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा स्टॉक का अमाउंट रिकवर करके दे रही है 50,000। यहाँ अगेन वही मैं एग्जांपल लूँगी, आपने गुड्स परचेज की थी 50,000 की, और उसके ऊपर आपने 1000 का सीजीएसटी पे किया और 1000 का एसजीएसटी, ये टोटल 50,000 का आपका लॉस हुआ। लेकिन ये लॉस आपका हो नहीं पाया, क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने आपको रिकवर दे दिया
यानी 50,000 आपके पास इनडायरेक्टली रिसीव हो गए, आपके लिए असेट्स बन गया, तो इसे आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, राइट। तो एंट्री सेम है, बस यहाँ पर लॉस की जगह आप इंश्योरेंस पर आ जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन दी है, व्हेन द फुल अमाउंट ऑफ क्लेम इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, जब आपको पूरा अमाउंट रिसीव हो जाएगा, ठीक है, तो पूरा अमाउंट जब रिसीव हो गया तब आप क्या करेंगे, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, आपका बैंक इंक्रीज हुआ, एसेट्स इंक्रीज हुई तो डेबिट करेंगे टू इंश्योरेंस कंपनी। अभी तक यहाँ इंश्योरेंस कंपनी थी, ठीक है, क्योंकि हमें पता था कि ये इंश्योरेंस कंपनी हमें फ्यूचर में पेमेंट कर ही देगी हमारे लॉस की, राइट। तो अभी तक हमने इसे डेबिट कर रखा था, लेकिन अब हमें हमारे पास कैश आ गया, कैश रिसीव हो गया, तो हमने बैंक को डेबिट किया और इंश्योरेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब हमने इंश्योरेंस को खत्म कर दिया, क्योंकि इनसे हमें वही वाला कॉन्सेप्ट है जो डेटर वाला, अभी तक इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर थी, ठीक है, अब यहाँ पर डेटर से हमें अमाउंट रिसीव हो गया, तो हमने बैंक को डेबिट कर दिया और इन्हें क्रेडिट कर दिया, राइट। नेक्स्ट, व्हेन द इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट पे फुल क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी ने अमाउंट तो पे किया, लेकिन 50,000 की गुड्स में उन्होंने फुल अमाउंट पे नहीं किया, उन्होंने कम अमाउंट पे किया। तो देखो, जितना अमाउंट उन्होंने पे किया वो तो आपके बैंक में आ गया, ठीक है, उसे डेबिट कर देंगे, और जितना अमाउंट उन्होंने नहीं पे किया वो आपके लिए स्टिल लॉस है, ठीक है। 50,000 की गुड्स में से अगर उन्होंने 30,000 का अमाउंट आपको पे कर दिया और 20,000 नहीं पे किया, वो तो आपके लिए लॉस ही है, तो उसे आप 20,000 से यहाँ डेबिट करेंगे, ठीक है, और टू इंश्योरेंस कंपनी को तो आपको क्रेडिट करना ही है, राइट। आपको ये सारी एंट्रीज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और ऐसी ही जनरल एंट्रीज लेकर आऊँगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं और फ्रिक्वेंटली पूछी भी जा रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।